हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? ठीक है। माय नेम इज़ हुमायूं खान बाबर। आई एम अ नेटवर्क इंजीनियर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बाय प्रोफेशन एंड आईटी सर्टिफाइड ट्रेनर बाय पैशन। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग मेरे से डिस्कस करते रहते हैं। मेरी ना एक आदत है, बजाय इसकी कि मैं सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन को बताऊं, मैं ओवरऑल वीडियो बना के सबके लिए अपलोड कर देता हूं, ताकि किसी को भी उससे रेलिवेंट ऐसा क्वेश्चन हो तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूं ऑन डिमांड। तो मुझसे ना किसी ने पूछा, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब करते हैं, वो उन्होंने कहा कि सर ऐसे है कि हमने सर्वर डिप्लॉयड किए हुए हैं, तो सर थोड़ा सा ना हमें समझ नहीं आते, कुछ फीचर हमारे चलते हैं कुछ नहीं चलते, और हमें कोई सर्वर्स, ठीक है सर, हमें जॉब तो मिल गई है बस अल्लाह पाक के करम से, लेकिन सर हमें क्लियर नहीं है चीज़ें। सर थोड़ा सा उसके ऊपर हमें गाइड करें, ताकि हम उसी लिहाज से सर्वर्स को डिप्लॉयड कर सकें, चला सकें। तो एक बात मेरी ज़हन में रखिएगा कि सर्वर को डिप्लॉयड करने के लिए आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, लेकिन अक्सर लोग, आप सारी ज़िंदगी हाँ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को मालूम होगा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 7 होगी, विंडो 8 होगी, 8.1 होगी, विंडो 10 होगी। दिस इज़ अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इवन विंडो एक्सपी भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद क्या है? जैसे हमारे पास सर्वर 2000, 2003, 2000, उसके बाद 8 आया, 2012 आया, 16 आया, और उसके बाद 2019 आया, मल्टीपल। लेकिन जो मार्केट में स्टेबल वर्जन चल रहे हैं वो 2012 चल रहा है और 2016। 2019 नो डाउट लॉन्च हो चुका है, लेकिन उसके अंदर अभी इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। तो मतलब जो 2012 है और क्या नाम है 2016 है, वो ज़्यादा स्टेबल समझे जाते हैं। आज ना मैं आपको इस वीडियो में 2012 के बारे में बताता हूँ, क्योंकि 2012 के अंदर भी मल्टीपल उसकी रिलीज आई, और वो रिलीज जो सबसे ज़्यादा स्टेबल समझी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? R2 कहते हैं। और उसके अंदर उसके डिफरेंट एडिशंस आए। सर्वर 2012 R2 के अंदर उसके डिफरेंट एडिशंस आए। उन एडिशंस में क्या डिफरेंस है, वो क्या करती हैं, ये थोड़ा सा ना मैं आपको डिफरेंस करा देता हूँ, बता देता हूँ। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि मतलब इसके अंदर हमारे पास एक फाउंडेशन एडिशन है, एक एसेंशियल्स है, एक स्टैंडर्ड है, एक डेटा सेंटर है, इवन स्टोरेज एरिया भी है, और इवन हाइपर वी भी है। मे भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो थोड़ा समझिएगा। हम यूँ कह सकते हैं, मैं सिंपल वर्डिंग बताता हूँ, फाउंडेशन से मुराद ये है कि बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल। मतलब कोई बंदा सर्वर को स्टडी करना चाहता है, सर्वर के बारे में जानना चाहता है, और मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल का काम करना चाहता है, तो वो उसको उसके लिए फाउंडेशन। अगर उससे ज़्यादा है, उसके पास यूजेज है, तो वो एसेंशियल यूज़ करेगा। और अगर उससे भी ज़्यादा यूजेज उसने करना है तो फिर वो स्टैंडर्ड एडिशन यूज़ करेगा। और अगर उसने प्रॉपर डाटा सेंटर मैनेज करना है तो मतलब उसमें नो डाउट उसे डाटा सेंटर एडिशन यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह स्टोरेज नेटवर्क मैनेज करना है तो उसे स्टोरेज एडिशन, और इवन हाइपर वी, अगर उसने हाइपर वी से मुराद ये कि वर्चुअलाइजेशन, यानी कि वीपीएस मैनेज करने हैं, वर्चुअलाइजेशन मैनेज करनी है, तो उसको हाइपर वी एडिशन करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा समझिएगा कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र्स, देखिए जो फाउंडेशन है वो 15 कंप्यूटर्स तक सपोर्ट कर सकता है, एसेंशियल 25, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो लेसेंस पे डिपेंड करता है। जितने यूज़र बढ़ते जाएंगे उतना लेसेंस बढ़ता जाएगा। इसी तरह डाटा सेंटर के अंदर भी आ जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास एसएमबी कनेक्शन आ जाते हैं, उसमें भी उसमें सब में सिर्फ और सिर्फ जो हमारा फाउंडेशन है ना उसमें 30 बनते हैं। इसी तरह आर एस आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आर एस क्या, तो आर एस आप जब आप हमसे एमसीसी करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि आर एस क्या होता है। ये अगर आप इसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होगा। आई एस हो गया नंबर ऑफ, मतलब इन्हीं के नंबर ऑफ 64 बिट्स सॉकेट्स। सॉकेट्स कितने बन सकते हैं पैरेलल कनेक्शंस के लिए, और रैम कितनी यूज़ हो सकती है। अगर हम मैक्सिमम मैक्सिमम 32 GB लगा सकते हैं हम, जस्ट किसमें? फाउंडेशन में। और एसेंशियल में 64, और स्टैंडर्ड में 4 TB,
और डेटा सेंटर में भी 4 TB। और इसी तरह हमारे पास जो डोमेन्स हैं, इसमें हम मल्टीपल डोमेन्स को हम ज्वाइन करा सकते हैं एक सर्वर्स के थ्रू, या एक सर्वर को मल्टीपल डोमेन्स में मूव कर सकते हैं, मतलब डेटा सेंटर में और स्टैंडर्ड एडिशन में। लेकिन जो हमारे पास एसेंशियल एडिशन है और फाउंडेशन एडिशन है, इसमें जस्ट माइग्रेशन कर सकते हैं, हम ज्वाइन नहीं करा सकते। डायरेक्ट एक्सेस कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है सबको। लेकिन ये जो हमारा सर्वर एसेंशियल्स है ना, इसमें ये है कि सम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके बुनियाद पे एक्सेस होता है। इसी तरह आप जब भी किसी सर्वर को देखते हैं, सर्वर के दो हिस्से होते हैं, एक सर्वर रोल्स होते हैं और एक सर्वर फीचर्स होते हैं। अब देखिए इसमें रोल्स में एक्टिव डायरेक्टरी, यस, इसमें देखते जाए एक्टिव डायरेक्टरी, ये सारी चीज़ें जो जिसमें मौजूद है वो यस, जो नहीं होंगी वो नो। बाकी मैं आपको लिंक में नीचे लिंक भी भेज दूंगा, उसमें आपने मज़ीद इसे देख लेना है। रिमोट एक्सेस, वेब एक्सेस, डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, विंडो एसेंशियल, टर्मिनल गेटवे, IIS, ये सारे के सारे किसी में कुछ सपोर्ट है ही नहीं है। और अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, फीचर के ऊपर भी सेम ROD से वगैरह मेन रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर हो गया हमारे पास, इसमें इन दोनों में सपोर्ट है, बाकियों में नहीं है। इसी तरह ऑटोमेटिक VMs हो गई, एनालाइजर हो गई, डायरेक्ट एक्सेस हो गई, IPAM हो गया, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। मिनिमम सर्वर इंटरफेसेस हो गए, सर्वर कोर मोड हो गया। सर्वर कोर मोड से मुराद ये है कि हम कहते हैं कि हमारा सर्वर जस्ट कमांड लाइन के थ्रू ऑपरेट हो, तो उसके लिए ना हमें सर्वर कोर मोड यूज़ करना पड़ता है। हमारे पास एसेंशियल में भी नहीं है, फाउंडेशन में भी नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड में है, और हम प्रैक्टिकली काम करना भी सिखाते हैं कि इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम एक्टिवेशन है, अपडेट है, और इवन हाँ ये रहा हाइपर वी का और स्टोरेज सर्वर एडिशन भी गिवन है। और मैं आपको ये वाला लिंक भी कॉपी करके नीचे कमेंट्स बॉक्स में, मतलब यानी कि वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, आपने डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं, इसे मज़ीद देख सकते हैं। बाकी अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लेनी हो तो आप हमारा इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं, इवन हमारे पास ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इनको हम बहुत डिटेल में कराते हैं। और माशाल्लाह वो सर्टिफाइड हैं और इस चीज़ का हमें आइडिया है कि क्या करना है, किस तरह मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है। इसमें जो मेन यूज़ होता है, एक्टिव डायरेक्टरी होती है, डोमेन होती है, उसके अंदर ग्रुप पॉलिसीज़ हो जाती हैं, बैकअप सर्वर्स हो जाती हैं, और DHCP DNS हो जाता है, रिमोट सर्वर हो जाते हैं, टर्मिनल सर्वर हो जाते हैं, वेब सर्विसेज हो जाती है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें SNMP के सर्वर हो जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास प्रिंट की सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं। मल्टीपल सर्विसेज हैं, वो जो सारी की सारी इसमें मौजूद होती हैं, वो कैसे चलती हैं, वो चलाने का हम प्रॉपर मेथड बताते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। दैट्स कॉल्ड MCSC। तो आप ज्वाइन कर सकती हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, और इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ ज़रूर यार, आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चैनल सब्सक्राइब कराएं, और प्लस फ्रेंड्स मतलब, और हाँ बेल का बटन बजाना मत भूलिएगा। और कोई भी बात हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो ऑन डिमांड क्रिएट करानी हो, तो आई विल सपोर्ट, मैं आपकी हर तरह आपके लिए मैं कर सकता हूँ। ठीक हो गया, ओके हो गया, और ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।